गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी म्यूज़िक टीचर आज आपके समक्ष रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। आज हम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के योगदान को याद करने जा रहे हैं। बच्चों, अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थान पर हुआ। उन्होंने एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की और लगभग 4 दशक तक DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तथा ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बतौर एरोस्पेस साइंटिस्ट काम किया। आप जानते हैं, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं और ये खिताब उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल तथा लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी ईजाद करने के कारण मिला। और सन 1974 में हुए न्यूक्लियर टेस्ट तथा 1998 में हुए पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में उनकी भूमिका को भला कौन नहीं जानता। All of us do not have equal talent, but all of us have equal opportunity to develop our talent. बच्चों, ये मेरे शब्द नहीं, डॉक्टर अब्दुल कलाम के शब्द हैं। अब्दुल कलाम शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों के प्रति बहुत सजग थे। उनका कहना है कि शिक्षा शिक्षार्थी की आंतरिक प्रतिभा को उघाड़ने का सफल माध्यम है। शिक्षा ही विद्यार्थी को ज्ञानवान व प्रतिभावान बना हर संभव कार्य करने में सक्षम बनाती है। उनके इन्हीं विचारों के कारण यूनाइटेड नेशंस की रिकमेंडेशन पर उनकी बर्थ एनिवर्सरी को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। और ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को उनसे मिलने का अवसर मिला जब वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। एक वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया और एक भारतीय होने के नाते वह भारत को विकसित देशों की सूची में लाना चाहते थे। उनका सपना भारत को विश्व गुरु बनाने का था। वह चाहते थे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनः अपनी चिर परिचित विश्व गुरु की पहचान को कायम करे। और उनका विचार था कि देश के प्रत्येक नागरिक का देश के प्रति यही दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बच्चों, एक लेखक के रूप में भी हम सबके लिए उनका योगदान अद्भुत व अविस्मरणीय है। इस बात का प्रमाण हमें उनकी लिखी कई पुस्तकों से मिलता है। अपने पूर्ण जीवन काल में उन्होंने लगभग 25 पुस्तकें लिखी जो जीवन के हर पहलू पर रोशनी डालती हैं। आप चित्रों में देख रहे हैं कि साइंस की पिक्स व टेक्नोलॉजी के साथ साथ देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिक्स आदि कई विषयों पर उनकी गहरी सोच थी। इन सब के अलावा उनकी सब प्रसिद्ध बुक विंग्स ऑफ फायर, जो उनकी ऑटोग्राफी भी थी, और इस बुक में उनके व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष भरे दिनों के साथ साथ इंडियन स्पेस रिसर्च और मिसाइल प्रोग्राम्स के विषय में भी अच्छे से बताया गया है। इन सब के अलावा और भी उनकी कई कृतियां हैं जो जीवन के अलग अलग पहलुओं पर उनकी विचारधारा को हम तक पहुंचाते हैं। उनके द्वारा लिखी हर पुस्तक हमारी सोच को, हमारे वर्तमान को विकसित करने के साथ साथ भविष्य की सुंदर कल्पना करने का सुदृढ़ आधार भी देती है। अब यदि उनको मिलने वाले पुरस्कारों की फहरिस्त को देखें तो आभास होता है कि परिश्रम व प्रतिभा का अनोखा संगम था उनके स्वभाव में। और जब ये दोनों गुण व्यक्ति की सोच व आदत का हिस्सा बन जाएं तो व्यक्ति को सफलता की चरम सीमा पर पहुंचा देते हैं और वह व्यक्ति प्रेरणा स्रोत बन पीढ़ी दर पीढ़ी अमरता की सीढ़ी चढ़ता जाता है। भारत के सर्वोच्च सम्मान के साथ साथ अन्य उपलब्धियां ये दर्शाती हैं कि कलाम साहब कथनी से ही नहीं बल्कि करनी से भी महान थी। इसके अलावा उनका हूवर मेडल प्राप्त करना भी देश के लिए बड़े गौरव व सम्मान की बात है। बच्चों, आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच व मार्गदर्शन उनकी इन्हीं रचनाओं के रूप में हमारे साथ है
और चिरकाल तक उनका ये संचित अनुभव आप जैसे ज्ञान पाने वाले विद्यार्थियों को पथ प्रदर्शित करता रहेगा। थैंक यू बेटा।